लेकर चलेंगे। आसिफ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। चिनाब ब्रिज, अंजीखड ब्रिज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक इन ब्रिजेस का उद्घाटन करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में तिरंगा है। जम्मू कश्मीर की जमीन से तिरंगा लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश बड़ा दे रहे हैं, संदेश साफ दे रहे हैं। विकास ही भारत का वो हथियार, वो औजार जिससे आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगा भारत। आसिफ, बिल्कुल रोमाना, देखिए जब से कश्मीर और जम्मू या दिल्ली को जोड़ने की बात आई है रेल मार्ग से, तब से ही लोगों की उत्सुकता इसमें बढ़ी है। आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जब ये बात सामने आई कि जो ट्रैक है वो पूरा हो चुका है, ब्रिज भी बन चुका है और रेल पे जो टेस्ट सर्विस है वो चल रही है, तो ये एक डेट सामने आया था कि 26 जनवरी 2025 को ट्रेन सेवा शुरू होगी। हमारे पास कई देश के विभिन्न कोनों से लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि कब ट्रेन शुरू होगी, और उनमें उत्सुकता ये थी कि वो ट्रेन के जरिए दिल्ली से कश्मीर आ सके। उसके बाद अप्रैल में एक बार फिर से जब डेट सामने आया था तो एक बार फिर से लोगों में उत्सुकता बढ़ी थी, और उसके बाद जो पहलगाम हमला हुआ और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उससे कश्मीर में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। तकरीबन शून्य जो है पर्यटकों का आगमन जो है वो कश्मीर घाटी में है, और पिछले कुछ हफ्तों में कुछ मुट्ठी भर लोग जो है कश्मीर घूमने आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब ये खबर, ये संदेश कश्मीर से जाएगा कि कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब चल रही है, यानी कटरा से फिर वो दिल्ली तक भी जाएगी, एक बार फिर से लोगों की उत्सुकता ट्रेन के जरिए कश्मीर आने की तरफ बढ़ेगी, और बंद पड़ा जो पर्यटन उद्योग है एक बार फिर से उसमें नई जान भी ये फूंक सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने की या कश्मीर से दिल्ली के बीच में ट्रेन सेवाएं शुरू होने की, उससे कश्मीर का विकास होगा, पर्यटन उद्योग उसका पहला बेनिफिशियरी होगा। आने वाले दिनों में इसके जरिए जो माल जो है यहाँ से बाहर जा सकेगा। मैं बता दूं कि पिछले ही हफ्ते हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, किस तरीके से जो व्यवसाय हैं, जो कारोबारी हैं, उनको फायदा मिलेगा। खासतौर से जो फसल और जो मौसम की मार की वजह से पहुंच नहीं पाती थी कश्मीर में, जो उपजता था वो बाकी हिंदुस्तान तक पहुंच नहीं पाता था क्योंकि वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी, मौसम की मार पड़ जाती थी या फिर समय बहुत ज्यादा लगता था। इसकी वजह से जो दिक्कतें थी अब वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आप तो मुझे ये बताइए आसिफ कुरैशी, आप तो खुद श्रीनगर में रहते हैं, और ऐसे में श्रीनगर के लोग, कभी ये बात उन्होंने सोची थी कि ये मुमकिन हो पाएगा, या बिल्कुल एक नामुमकिन सा ख्वाब है जो अपनी आंखों के सामने मुमकिन होता हुआ आज कश्मीर देख रहा है कि चिनाब पर पुल बन जाएगा, रेलवे का पुल, वो अंजीखड जो है उस पर ब्रिज बन जाएगा, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि जगह निकल पाएगी और रेल लाइनें बिछ पाएंगी। आसिफ कुरैशी, रोमाना, मैं आमतौर पर रिपोर्टिंग में शायरी का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज पहली बार अपनी रिपोर्टिंग में एक शेर आपको सुनाता हूं कि रक्स करना है तो पाँव की जंजीर न देख, ख्वाब तो देख मगर ख्वाब की ताबीर न देख। यानी सपना तो हर कोई देखता है कि सपना पूरा होगा या नहीं, उसकी बंदिश उस पर ना रखी जाए। लोगों ने सपना तो बहुत पहले देखा था, 130 साल पहले एक सपना देखा गया था कि एक ट्रेन के जरिए कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ा जा सके। उसको पूरा होने में 130 साल का समय तो नहीं लगा, लेकिन कम से कम 30 साल का समय जरूर लगा है, क्योंकि 80 की दहाई में जो ट्रेन सेवा है उस पर काम शुरू किया गया था। और लोग जो कहे कि कश्मीर से हमेशा इस बात पर चिंतित रहते थे, उनका रोष रहता था कि कश्मीर को जम्मू से या बाकी देश से जोड़ने वाली केवल एक ही सड़क है, और सड़क का भी हाल ऐसा है कि ज़्यादा बारिश हुई तो सड़क बंद, बर्फ गिरी तो सड़क बंद, भूस्खलन हुआ तो सड़क बंद। यानी कुदरत के भरोसे पे ये सड़क है। हालांकि उस पे भी लगातार जो है 4 लेनिंग का काम चल रहा है, नए सिरे से सड़क बनाने का काम पिछले कई सालों से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत होता रहा है, और केवल अभी रामबन और बानिहाल के बीच का ट्रैक जो है वो खराब है, जिसमें लगातार पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लगातार भूस्खलन की बातें देखने को मिल रही है। लेकिन जो कनेक्टिविटी, जो रिलायबल कनेक्टिविटी की बात कहे, ट्रेन सेवा ऐसी कनेक्टिविटी है जिस पे मौसम का असर
ना के बराबर ही रहता है। बर्फ गिरती है तो स्नो कटर ट्रेन चला के ट्रैक को साफ करके उस पर ट्रेन चलेगी, बारिश का असर ज़्यादा होगा नहीं। और जो श्रीनगर से लेके कटरा तक या कटरा से लेके जम्मू तक, उसमें ज़्यादातर हिस्सा ऐसा है जो या तो ब्रिज है या फिर जो टनल के जरिए ही जाएगा, यानी जो कुदरत यानी नेचर के एलिमेंट्स का जो उस पर असर है वो कम रहेगा। यानी जो रिलायबल कनेक्टिविटी वाली बात है, कनेक्टिविटी तो है लेकिन रिलायबल कनेक्टिविटी की बात जो है कहीं ना कहीं ट्रेन की वजह से लोगों में एक संतुष्टि इस बात की होगी कि 12 महीने वाली कनेक्टिविटी, मतलब एक ऐसी कनेक्टिविटी, एक ऐसा जुड़ाव जिस पर मौसम की कोई मार ना पड़े ना, वो वाला जो एक जुड़ाव था, वो मिसिंग लिंक तो जो था, आज वो मिसिंग लिंक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक, पहले चिनाब रेलवे ब्रिज, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, फिर ये अंजी खड़वाला रेल ब्रिज, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और इसी के साथ जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन के बीच वो जो एक मिसिंग लिंक बच गया था रेल लाइन का, वो कटरा से बनिहाल तक, वो मुकम्मल हो गया है। और जिस तरीके से आपने वो शेर पढ़ा, मुझे लगता है जरा मेघा के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। मेघा, इसीलिए आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से सोशल मीडिया पर जो संदेश साझा किया गया, उसमें उन्होंने साफ कर दिया, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। मेघा, और हकीकत बुनते तो हम देख रहे हैं ना अभी रुमाना, जो हो रहा है आज वो एक तरीके से इम्पॉसिबल माना जा रहा था और कई सालों तक इम्पॉसिबल ही रह गया था। ये दशकों से इतनी अलग अलग सरकारें आई, ऐसा नहीं है कि ये आइडिया किसी के पास नहीं था, आइडिया ये हर किसी के पास था। जैसा आपके गेस्ट ने भी सुबह में जिक्र किया था रोमाना, ये आइडिया तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के पास आया था कि उन्हें यहाँ पर एक पुल बनाना चाहिए और मैदानी और घाटी के इलाकों को जोड़ देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये बहुत बड़ा सुविधा का एक माध्यम बनेगा, लेकिन नहीं कर पाए वो। आज़ादी के बाद भी ये बात शुरू हुई तो भी नहीं हो पाया। और पिछले 30 साल से जो कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस की सरकार ने कई बार इस बारे में भी बात किया, लेकिन ये आप मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। फाइनली अभी पिछले 11 साल में जाकर ये चीज़ जो बनी है, ये जो अब बन के तैयार हो गया है, जिसे आज आप इसका अनावरण कर रहे हैं। आज जब दौड़े, आपने देखा प्रधानमंत्री जी उस इंजन में बैठकर उस पूरा रास्ता वो तय कर रहे थे इस ब्रिज के ऊपर, और उसके बाद अंजी जो सस्पेंडेड ब्रिज है उसके ऊपर ये अब वंदे भारत आज से दौड़नी चालू हो जाएगी ना रोमाना, तो चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर जब ये कह रहे हैं, देखिए इनकी अब अगेन इट्स एक तरीके से आप मैसेज जो है रेलवे मिनिस्टर का, वो हकीकत भी बयां करता है मगर एक तरीके से राजनीतिक जवाब भी है वो बहुत लोगों को। तो हकीकत बुनते हैं, ये सरकार अब करके दिखा रही है तो श्रेय तो लेगी ही ना रोमाना। अब करके दिखा रही है, आपके सामने ये खड़ा है, आज से वंदे भारत इसमें दौड़ेगी। आज से कटरा से श्रीनगर जाने के लिए लोगों को पूरा घूम के नहीं जाना पड़ेगा। तो ये 3 घंटे का जो सफर है उसका श्रेय लेने के लिए अब आप देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है एट द एंड ऑफ द डे ना रोमाना, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अगर इस तरीके का काम कर रही है देखा जा सकता है कि बात सिर्फ श्रेय लेने की नहीं है, बल्कि बात यह कि जो कहा वो करके दिखाया। और सिर्फ सपने नहीं देखते हैं बल्कि सपनों को साकार करते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना मेघा, संकल्प से सिद्धि तक, मतलब संकल्प लिया और फिर उसको सिद्ध किया, और वो यहां पर करके दिखाया। क्योंकि सपना तो बहुतों ने देखा, लेकिन वो सपना आज तक साकार नहीं हो पाया। लेकिन वो सपना अब आज देश देख रहा है किस रूप में साकार हो रहा है, और वो हिंदुस्तान की धड़कन भारतीय रेल, अब उसकी धड़कन जो है वो कश्मीर तक महसूस होगी। और इसी वजह से वो अटूट बंधन कि चाहे महीना कोई हो, चाहे मौसम कैसा हो, लेकिन मार ऐसी पड़ ही नहीं सकती कि कश्मीर जो है वो जम्मू रीजन से पूरी तरीके से कट के रह जाए। जम्मू और कश्मीर दोनों के बीच कटरा से लेकर बनिहाल तक जो रेल लाइन, रेल लिंक आप कह सकते हैं मिसिंग था, वो मिसिंग रेल लिंक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चिनाब रेल आर्च ब्रिज, उसके बाद ये अंजीखड़ रेल ब्रिज, इसके उद्घाटन के साथ जोड़ दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।